बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। मखदूमी व मुकर्रमी हज़रत साहबजादा प्रोफेसर महबूब हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत फ़ख्रे अहले तसव्वुफ़ और खानवादाए गौसुस सकलैन के एक रोशन सितारे हज़रत सैयद अस्मत शाह गिलानी साहिब, साहबजादा मज़हर क़य्यूम साहिब, दीगर साहबजादगाने आली मकाम, उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और याराने तरीक़त। मौजू हज़रत अल्लामा मुदस्सिर हुसैन साहब ने मुख्तस कर दिया, लेकिन वक्त बहुत कम है। शान औलिया के हवाले से और बुजुर्गाने बीरबल शरीफ के हवाले से हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब की तकरीर और उनका खिताब वो हर्फ आखिर है। इसलिए मैं अब उस मौजू पर नहीं जाऊंगा। चंद एक बातें अपने दोस्तों से, बहुत ज़रूरी बातें, वो मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में गुजारिशात अपनी पेश करूं और इस्लाह अहवाल के लिए उसके लिए कुछ सोचो विचार सब दिलों में पैदा किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप और मैं, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें एक सर्टिफिकेट मिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। और किसके ज़रिए मिला है? हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सर्टिफिकेट अता फरमाया। वो क्या है? फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या। ये हदीस कुदसी है कि मेरे लिए, मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत में जो लोग इकट्ठे होते हैं, मजलिस करते हैं, बैठते हैं, मिलकर मेरी बातें होती हैं और मेरी मोहब्बत की बातें होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनको मुबारकबाद हो, वजबत मोहब्बती, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई। दूसरी बात, वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, और एक दूसरे की जो मुलाकात के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं, अहलुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, पीर भाई एक दूसरे के मिलने के लिए जाते हैं, तो वो भी इस खुशखबरी में वो भी शामिल है। लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, मेरे लिए मोहब्बत करते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे से मिलते हैं, और वल मुतजालिसीन फ़िय्या, और मेरी वजह से, मेरी खातिर वो मजलिसें कायम करते हैं। तो इस हवाले से हमें फ़ख्र करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये सादत बख्शी कि हम यहाँ उसकी मोहब्बत की खातिर, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर और उसके प्यारे बंदों की ज़ियारत के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये सादत अता फरमाई।
मैं जो चीज़ जिसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, खिताब नहीं है, इसको तकरीर न समझिए, बल्कि बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मेरे पीर भाई हजरात और मेरे दोस्त बहुत सारे उस बात को नहीं समझ रहे और उस तरफ तवज्जो उनकी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि इल्म हासिल करो। कब इल्म हासिल किया जाए? इरशाद फरमाया मिनल महदे, गहवारे से, मां की गोद से लेकर, मिनल महदे इलल लहद, और कब्र के किनारों तक, कब्र तक पहुंचने तक इल्म की जुस्तजू में रहो, इल्म के हुसूल के लिए कोशिश करते रहो। इसका मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर उम्मती को तालिब इल्म बना दिया है। हर उम्मती को तालिब इल्म बना दिया। तालिब इल्म वो कौन सा तालिब इल्म है जो 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल इल्म नहीं, बल्कि सारी जिंदगी इल्म हासिल करता है। कैसे इल्म हासिल करता है? हदीस मुबारक में आता है कि आदमी जब, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, आपने उनसे फरमाया, अबू ज़र, सुबह जब तू करता है और एक आयत का इल्म हासिल करता है अल्लाह के घर में बैठकर, तो उसका दर्जा कितना है? एक आयत का इल्म हासिल करना, उसका दर्जा कितना है? 100 रकत नफल पढ़ने से ज्यादा। एक आयत का इल्म। और अगर इल्म का एक बाब पढ़ोगे तो इरशाद फरमाया 1000 रकत नफल से ज्यादा उसका दर्जा है। आप देखें, नमाज पढ़ने में नफल 100 रकत नफल पढ़ने में कितना वक्त लगता है, लेकिन अगर एक आयत का माना समझ लिया जाए, एक आयत का मफहूम समझ लिया जाए और दीन का एक मसला सीख लिया जाए, तो उसके बारे में इरशाद गिरामी है कि वो, उसका दर्जा कितना है? तवज्जो मेरी तरफ फरमाए, उनका दर्जा कितना है? 100 रकत का। और अगर इल्म का एक बाब पढ़ लिया है तो उसका कितना दर्जा है? तो हजरत गिरामी, ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए एक वसी गुंजाइश पैदा फरमा दी कि सारी जिंदगी इल्म हासिल करना है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप घर में बैठे हैं तो फिर भी इल्म हासिल कर सकते हैं। अब जदीद ज़राए जो हैं उसमें इल्म नसीब होता है। अगर आप सफ़र में हैं तो फिर भी, अगर आप हाज़िर में हैं तो फिर भी, अगर आप अपने शेख की खिदमत में हाज़िर हुए हैं आस्थाने पर, वहाँ मजलिस कायम है, तो ये मजलिस इल्मी है, ये इल्म सीखने के लिए है। एक एक लम्हा जो है वो इबादत है और एक एक लम्हा कीमती है, और एक एक लम्हे में यहाँ हमें इल्म नसीब होता है और तरबियत की बातें मिलती हैं। सहाबा किराम रिजवान, आप आज तो इल्म बड़ा आसान हो गया, बड़े ज़राए हैं इल्म के, और घर घर इल्म पहुँच रहा है, ज़राए बिलाग के ज़रिए भी पहुँच रहा है। और वैसे भी उलमाए किराम के जो खिताबात हैं और मजालिस हैं और जलसे हैं, जितने इस दौर में हैं पहले कभी नहीं थे। तो ये सारे घर घर इल्म पहुँच रहा है। अल्लाह अकबर। तो हजरत गिरामी, ये इतनी बड़ी एक नेमत है इल्म कि एक आयत का दर्जा जो है 100 रकत का, और एक बाब का दर्जा 1000 रकत का। 100 रकत नफल पढ़ने में कितना वक्त लगता है और 1000 रकत पढ़ने में कितना वक्त लगता है? अगर तवज्जो से, खुजू खुशू से और उसके आदाब को पेश नज़र रख कर पढ़ी जाए तो कितना वक्त लगता है। लेकिन आप जब इल्म का एक मसला सीख लेते हैं तो आपको 100 रकत और 1000 रकत का दर्जा मिल जाता है। तो ये मजालिस हमारी जो हैं, ये मजालिस इल्मी हैं।
सहाबा किराम ने एक एक मसले के लिए, मैंने पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको पता चला कि मिस्र में एक सहाबी हैं और वो वहाँ के गवर्नर हैं, उनके पास एक हदीस है जो उन्होंने बराह रास्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी थी। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने ऊँटनी खरीदी, 1 महीने का ज़ादे राह साथ लिया और पूरे 1 महीने का सफर करके वहां पहुंचे, मिस्र में पहुंचे। इतला दी गई, उनका नाम मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा, गवर्नर जो थे सहाबी रसूल, उनसे इतला दी गई कि जाबिर आए हैं। तो उन्होंने खादम के साथ कहला भेजा कि कौन से जाबिर आए हैं? जाबिर बिन अब्दुल्ला। उन्हें बताया गया कि हाँ जाबिर बिन अब्दुल्ला आए। तो रवायत में आता है कि गवर्नर साहब को कपड़े संभालने की भी होश न रही, इतनी तेजी से वो भागते हुए आए कि उनकी चादर जो ऊपर ली हुई थी वो जमीन पर घिसटती हुई आ रही थी कि एक सहाबी रसूल मुझे मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा से मिस्र में आए, आदाब बजा लाए, मोहब्बत से पेश आए, अदब एहतराम से, और अर्ज़ की कि हजूर इतना सफ़र आप कोई यहाँ कारोबार या कोई किसी, उन्होंने फरमाया किसी काम के लिए नहीं आया, सिर्फ एक हदीस के बारे में मुझे पता चला है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस तुम्हारे पास है, तुमने बराह रास्त सुनी है, तो मैं वो सुनना चाहता हूं तुमसे। तो हजरात गिरामी, इल्म इकट्ठा करने में, अहादीस जमा करने में, हमारे पास तो अब सारे मजमूए हैं, छप चुकी हैं सारी किताबें। उस वक्त एक एक हदीस के लिए उन्होंने सैकड़ों मीलों का सफर किया और वो मसाइल जमा किए, अहादीस जमा की, और उनके एहसान हैं क़यामत तक आने वाली नस्लों पर। तो इसी तरह बाद के उलमा के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि उन्होंने इल्म सीखने के लिए बड़ी मुशक्क़तें उठाई। एक बहुत आलिम अंदलुस से चले, बगदाद में आए, और वो दौर था हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके पास गए, जाकर अर्ज़ किया कि हज़रत मैं आपका शोहरा सुनकर आया हूँ, आपकी खिदमत में रहकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ। और ये वो दौर था कि वक़्त का बादशाह उनसे नाराज था, सुनने वाली बात है, वक्त का बादशाह उनसे नाराज था और उसने पाबंदी लगा दी थी कि अहमद बिन हम्बल तदरीस का काम नहीं कर सकते, किसी मदरसे में पढ़ा नहीं सकते। अब वो घर ही थे, घर रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पर तो पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं पढ़ा नहीं सकता। उन्होंने कहा हजरत मैं इस तरह करता हूं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, हजरत पीर कलंदर शाह साहेब, हजरत तवज्जो फरमाए। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि मुझ पर तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, मैं नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने कहा हजरत इस तरह करते हैं कि मैं बोरिए का लिबास पहन लेता हूँ, फकीर बन जाता हूँ और गले में जंबील डाल लेता हूँ, मैं रोजाना आपके दरवाजे पर आया करूंगा, दस्तक दिया करूंगा, आप खैरात देने के लिए बाहर ड्योड़ी में आएंगे, वो जो 4 मिनट होंगे उसमें आपने मुझे इल्म की खैरात देनी है। कोई एक मसला, कोई एक रवायत, कोई एक हदीस रोजाना आप मुझे अता फरमा दिया करें खैरात के तौर पर। चुनाचे वो वहाँ काफी दिन ठहरे और इसी तरह उन्होंने पुराने
कपड़े पहन लिए, फकीरों का लिबास पहन लिया और जंबील गले में डाली। रोजाना हजरत अहमद बिन हंबल के दरवाजे पर आते, दस्तक देते, वो अंदर से बाहर आते, जोड़ी में खड़े होकर चंद लम्हों के लिए, ताकि हुकूमत के CID को भी पता ना चले, वो खैरात देने के बहाने बाहर आते और चंद लम्हों के लिए उनके पास खड़े होकर उनको कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई रवायत उनको सुना देते। तो इस तरह लोगों ने इल्म हासिल किया। आपके लिए तो आप इल्म हासिल करने के तो बड़े आसान तलबा भी इसमें शामिल हैं और मेरे सारे पीर भाई शामिल हैं। ये जो मजलिस होती है, यहाँ हम बुजुर्गों के पास आते हैं और ये महफिलें अटेंड करते हैं, ये दरअसल इल्मी मजलिस अटेंड करते हैं। ये हुसूल इल्म का एक जरिया है। इसमें हमें कई मसाइल पता चलते हैं, कई तरबियत की बातें मालूम होती हैं। हम यहाँ इल्म भी लेकर जाते हैं और तरबियत की बातें भी लेकर जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। अभी मैं आ रहा था तो रात भी ये बात हुई। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो दुकानों पर इतना जमघटा मैंने देखा लोगों का, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना सफर करके आप लोग आए हैं और यहाँ से फिर खाली झोली लेकर जाएंगे। बाहर गप्पें हाँक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दुकानों पर बैठे हैं, टोपियां खरीद रहे हैं, कोई दूसरी चीजें खरीद रहे हैं। इस तरीके से वो अपना वक्त यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। रात मुझे एक दोस्त ने बताया कि जनाब मलक अब्दुल रसूल साहब, महबूब रसूल साहब का खिताब हो रहा था। तो वो कहते हैं कि मैं सेन में बैठा था तो वहाँ 2-3 आदमी खड़े गुफ्तगू ऊंची ऊंची आवाज से गुफ्तगू कर रहे थे। तो कहते हैं हमें तकरीर की समझ नहीं आई, उनकी इतनी ऊंची बातें थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह के बंदे, आपने सुनी बातें और आधा घंटा चुप करके बैठे ही रहे, उनकी बातें सुनते रहे, तो आपने उठकर उनको कहना था। तो कहने लगे जी अब वो नाराज हो जाते। असल बात यह है कि हम गलत को गलत नहीं कहते। हम में से हर एक का फर्ज है कि अगर इस तरह की कोई बात देख रहे हैं तो उठकर बताएं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। कि तुम में से कोई गलत काम देखता है तो उसके बजोर उसको रोके, ताकत से रोके अगर रोक सकता है, वरना जुबान से तो रोके, और जुबान से भी नहीं रोक सकता तो दिल में तो इस काम को बुरा जाने। और फरमाया कि ये बड़े ही कमजोर की ईमान की अलामत है, आदमी चुप करके बैठा रहे और किसी को कुछ न। हमें से हर एक का फर्ज बनता है, आप बाजार में से गुजरें और अगर गलत कोई काम कर रहा है, दोस्त पीर भाई जो हैं वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो बड़े मोहब्बत से प्यार को उनको समझाएं कि आओ भाई चलें मस्जिद में जाकर सुने। शैतान जो है वो देखता है कि ये लोग पहले तो घर से निकलते हुए बड़े बहाने दिल में डालता है, फलां काम है, फलां काम है, फलां मजबूरी है, तबीयत ठीक नहीं, तो इस तरह के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, तो इस तरह के कई तरह के बहाने डालकर आदमी को रखता है, इस नेक सफर से बाज रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब आदमी हिम्मत बांध कर यहाँ आ ही जाता है तो फिर उसे इस तरह से के मशागल में मसरूफ कर देता है, ताकि यहाँ वो जिस फैज के लिए आया था उससे खाली दामन लेकर जाए। हजरत इमाम मालिक, बस एक वाक़या ये बयान मुख्तसर करके ख़त्म करता हूँ। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला मदीना के इमाम थे। 4 जो बड़े इमाम हैं उनमें आपका शुमार होता है। तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनके दौर में एक दफ़ा सबक पढ़ाया जा रहा था तो हिंदुस्तान से एक बाजीगर आया और वो बाजीगर हाथी था, उसके पास शोर मच गया, तालिब इल्म भाग गए हाथी देखने के लिए। एक तालिब इल्म वहां बैठा रहा, एक उनका शागिर्द, उनका नियाजमंद अकीदतमंद वो बैठा रहा, वो नहीं गया। आपने फरमाया कि सारे तालिब इल्म चले गए हैं, सारे लोग मेरे जो मजलिस में बैठे थे वो सारे चले गए हैं,
तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने अर्ज किया कि हजरत, मैं 3000 मील का सफर है अंदलुस से, वो 3000 मील का सफर करके हाथी देखने के लिए नहीं आया था, मैं आपसे कोई सीखने के लिए आया था। चुनांचे रिवायत में आता है कि वो फिर अपने वक्त के अरबी अदब के इमाम हुए, फिक़ह में वो इमाम हुए। तो हजरात गिरामी, जो अपने नफ्स की इन ख्वाहिशात को और शैतान के बहकामों को रद्द कर देता है और जिस मकसद के लिए आया है उस मकसद के लिए अपनी पूरी तवज्जो सरफ करता है, तो वो यहां से दामन भर कर जाता है। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि अहबाब जो आते हैं वो अपना वक्त ज़ाया ना किया करें, मजलिसें पूरी अटेंड किया करें, यहाँ से सीखें, कहें, समझें कि जो हुजूर ने फरमाया है ना कि उतलबुल इल्म, यहाँ हम तालिब इल्म बनकर आए हैं, यहाँ हम कुछ इल्म का नुक्ता हासिल करने के लिए आए हैं, कोई दीन की बात सीखने के लिए आए, कोई तरबियत की बात सीखने के लिए आए। तो जाकर फिर आप अपना जायजा भी लिया करें कि हम इस दफा हाजिर हुए थे तो ये नई बात हमें मालूम हुई, ये इल्म का नुक्ता हमें मालूम हुआ और ये सबक हमें हासिल हुआ। तो हजरात गिरामी, ये सिर्फ गुजारिशात थी मेरी चंद एक, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस पर आप भी तवज्जो करें और आपके साथ जो लोग आए होते हैं उनको संभाला करें कि वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, किधर गए हैं, उनसे पूछें और फिर उनको तलकीन करें, उनको समझाएं कि देखो, पैसे खर्च करके, अपना दुकानें बंद करके, अपना कारोबार बंद करके, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर, अपने घर की मजबूरियों को नज़रअंदाज करते हुए हम यहाँ आए हैं, तो जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद की तवज्जो रखनी चाहिए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।